दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही तो आप बेहतर बनाइए ताकि आप एग्जाम में एक बेहतर स्कोर करके आएँ और अपने आप को सेट कर पाइए। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी की क्लास है क्रिया। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे दोस्तों क्रिया। इसके पहले मैंने विशेषण पढ़ाया, उसके पहले संज्ञा और सर्वनाम पे चर्चा किया गया। दोस्तों आज हमारी क्रिया की पहली क्लास है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला शब्द आता है दोस्तों क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया मतलब करना। जो भी काम हम करते हैं वो सारी क्या होती है? क्रिया होती है। जैसे बोलना, चलना फिरना, सोना, खाना पीना, बात करना, ये सब क्या है? क्रिया है। जो भी हम कुछ करते हैं वो सब क्या होता है दोस्तों? वो क्रिया होता है। तो अगर हमें से क्रिया की परिभाषा पूछे दोस्तों कि क्रिया किसे कहते हैं, क्या अगर हमसे पूछे कि क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, तो हम क्या बताएंगे? हम क्या बताएंगे दोस्तों कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है? अगर हमसे पूछा जाए कि क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, तो हम क्या बताएंगे कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना पूछा था परीक्षा में कि किसके बिना वाक्य अधूरा होता है और किसके बिना वाक्य अशुद्ध होता है दोस्तों, तो कारक के बिना वाक्य अशुद्ध होता है और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। अगर कोई वाक्य है दोस्तों, अगर उसमें क्रिया नहीं है तो इसका मतलब वो वाक्य क्या है? अधूरा है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना होगा कि क्रिया के बिना वाक्य कैसा होता है? वाक्य अधूरा होता है। प्रश्न अगर आ जाए, सवाल आ जाए परीक्षा में कि किसके बिना वाक्य अधूरा होता है, तो हम बताएंगे क्रिया के बिना वाक्य क्या होता है? अधूरा होता है। जैसे गंगा हिमालय से अगर है, अगर ये निकलना क्या है? क्रिया है ना। अगर गंगा हिमालय से है, क्रिया को निकाल दिया जाए तो वाक्य क्या लगेगा? अधूरा और गलत भी दिखेगा आपको। तो गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें निकलना क्या है? क्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्या है दोस्तों? क्रिया है। राम घर जाता है, जाना क्या है? क्रिया है। और श्याम फल खाता है, तो श्याम क्या है दोस्तों? श्याम क्या है? करता है। फल कर्म है और खाता क्या है? क्रिया है। तो ऐसे सवाल आते हैं, एक उदाहरण दे देगा और उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा, पूछाएगा इसमें बताइए क्रिया है या कौन सी क्रिया है, तभी हम बताएंगे कि कौन सी क्रिया है, ये सकर्मक है कि अकर्मक है कि एक कर्मक है, दो कर्मक है, आगे चल के चर्चा करेंगे। तो पहले हमें दोस्तों क्या समझना है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के बिना वाक्य क्या होता है बच्चों? क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, राम घर जाता है और श्याम फल खाता है। तो इसमें खाता क्रिया है, इसमें जाता क्रिया है, इसमें पढ़ता क्रिया है और इसमें निकलना क्रिया है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहेंगे? क्रिया के मूल रूप को धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि क्रिया के मूल रूप को दोस्तों क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। और धातु में कैसा प्रत्यय? धातु में ना प्रत्यय जोड़कर सामान्य क्रिया बनाई जाती है। ठीक है। धातु में अगर पूछा जाए कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामान्य क्रिया बनाई जाती है, तो हम बताएंगे कि धातु में ना प्रत्यय जोड़कर सामान्य क्रिया बनाई जाती है। जैसे एक मुख्य क्रिया होती है दोस्तों, एक सहायक क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया का काम क्या होता है? सहायक क्रिया का काम क्या होता है दोस्तों? मुख्य क्रिया के साथ लगकर उस वाक्य को पूरा कर देना, उसी को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जैसे लिखा है परिभाषा है, मुख्य क्रिया को पूरा करने में जो सहायता करता है, मुख्य क्रिया को, किसको? मुख्य क्रिया को पूरा करने में जो सहायता करता है वही क्या है? सहायक क्रिया। जैसे राधा क्या है? गिर पड़ी। तो गिरना क्या है दोस्तों? गिरना मुख्य क्रिया है। गिरना क्या है? मुख्य क्रिया है। और पड़ी है कैसे है? सहायक क्रिया है। ठीक है। जिसका अपना कोई अर्थ ना हो वो कैसी क्रिया है? वो सहायक क्रिया होती है। तो कैसी क्रिया है दोस्तों? वो सहायक क्रिया है। ठीक है। जैसे अनिल रोने लगा। रोना क्या है दोस्तों? रोना मुख्य क्रिया है। अनिल क्या है? अनिल संज्ञा है। और लगा है, लगे हैं, ये कैसा है? ये है दोस्तों आपकी सहायक क्रिया। क्या है दोस्तों? ये है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो मुख्य क्रिया होती है उसी को पूर्ण करने के लिए जो क्रिया लगाई जाती है वो किसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं।
अब आपसे पूछा जाए दोस्तों कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्या पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिया के कितने भेद होते हैं तो हम बताएंगे क्रिया के केवल 2 भेद होते हैं। क्रिया या तो अकर्मक होगी और या तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। ठीक है, अगर ये इस तरह से पूछे क्रिया के कितने भेद है, क्रिया के कितने भेद बताएंगे, 2 बताएंगे। अगर आपसे पूछे कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं, किसके आधार पे, कर्म के आधार पे, तब भी आप बताएंगे कि कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद होते हैं, या तो सकर्मक होगा और या तो वो अकर्मक होगा। अगर रचना के दृष्टि से पूछे दोस्तों, रचना के दृष्टि से क्रिया के भेद पूछे तो रचना के दृष्टि से आप क्रिया के कितने भेद बताएंगे, 5 बताएंगे। कितने बताएंगे आप, 5 बताएंगे। आगे हम देखेंगे कौन कौन से भेद है, अभी आगे हम बताएंगे आपको कि वो 5 कौन कौन से भेद है। अभी हमें पढ़ना है कर्म के आधार पे क्रिया के कौन से हैं, 2 है, सकर्मक होगा या तो अकर्मक होता। अब पहला प्रश्न है दोस्तों, हमें सीखना है अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, क्या जानना है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या हम ऐसे बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं जहां वाक्य में क्रिया का फल किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जहां पर वाक्य में क्रिया का फल किस पे पड़ता है दोस्तों, कर्ता पर पड़ता है। किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। वहाँ कैसी क्रिया होती है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। वहाँ क्या होती है दोस्तों, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन हंसना, हंसना क्या है, हंसता है, मोहन तो संज्ञा है ना, और हंसता है, हंसता है किस पे पड़ रहा है, संज्ञा पे पड़ रहा है। तो ये कैसे है, ये आपकी अकर्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया दोस्तों, अकर्मक क्रिया होगी। बच्चा रोता है ना, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बच्चा रोता है, कुत्ता भौंकता है। जैसे कह रहा है मोहन हंसता है, बच्चा रोता है, कुत्ता भौंकता है। ऐसे प्रश्न आता है दोस्तों, पूछेगा कि रोता कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, कि नाम धातु क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है। तो हमें पता होगा तो हम बता देंगे कि किसकी क्रिया है, ये कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। कुत्ता भौंकता है, भौंकना कैसी क्रिया है दोस्तों, अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक। पहचान हम जानेंगे दोस्तों, पहचान क्या होती है। जैसे अभी हम नोट लिखाएंगे आपको, पहचान में भी समझ सकते हैं कि क्रिया के साथ कौन शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए। कौन रोता है, बच्चा रोता है। कौन भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। कौन हंसता है, मोहन हंसता है। अगर कौन शब्द से प्रश्न करने पर, क्या दोस्तों, कौन शब्द से प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर मिल जाए तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होगी। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, तो आप सकर्मक और अकर्मक में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। कौन से प्रश्न करना है, कौन हंसता है, कौन रोता है, कौन खाता है, कौन सोता है, कौन जाता है। अगर कौन शब्द से प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल जाएगा दोस्तों, वो क्रिया कैसी होगी, वह क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। कैसी होगी दोस्तों, अकर्मक। अब अकर्मक क्रिया के कुछ शब्द हैं दोस्तों, जैसे सोना हो गया, रोना, हंसना, दौड़ना, जीना, मरना, डरना, उड़ना, जागना, लेटना, जलना, बुझना आदि। ये सारे अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि निम्न में से इसमें अकर्मक कौन है या सकर्मक कौन है, तब आपको पता होगा सोना कैसा, सोने में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, रोने में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, हंसने में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं, दौड़ने में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं। अर्थात जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और पहचान या नोट हमेशा याद रखिएगा कि अगर कौन शब्द कहने से उत्तर मिल जा रहा दोस्तों, वहाँ तो हमेशा कौन सी क्रिया होगी, वहाँ हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। कैसी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, आगे जानते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों। क्या है, सकर्मक क्रिया कहते हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता होगी, जिसमें कह रहा जिस क्रिया, जो क्रिया वाक्य में कर्म के साथ आती है, किसके साथ आएगी, वहाँ पर कर्म के साथ नहीं आती थी, यहाँ कर्म के साथ आएगी। जिस वाक्य में या जो क्रिया वाक्य में कर्म के साथ आती है उसे क्या कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। या दूसरा हम परिभाषा पढ़े दोस्तों, तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वहाँ कैसी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन फल खाता है ना, मोहन फल खाता, तो कर्म क्या है, कर्म फल है, और इसका खाना क्या है, आपका क्रिया है। ठीक है, पत्र लिखता है, लिखना क्या है, क्रिया है, पत्र क्या है, आपका कर्म है। गीत गाती है, तो ये जो लिखता है, गाती है, खाता है, इसका जो प्रभाव है किसका पड़ रहा है, वो कर्म पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जिस क्रिया का फल किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। जिस क्रिया का
फल किस पे पड़ता है, कर्म में पड़ता है दोस्तों। वहाँ कैसी क्रिया होती है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे वहाँ था मोहन हंसता है, वहाँ पर कोई कर्म नहीं था, मोहन हंसता है, तो हंसने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खाने के लिए कर्म की आवश्यकता है। तो मोहन खाना है, मोहन खाता है, मोहन क्या खाता है, फल खाता है। मोहन क्या खाता है दोस्तों, फल खाता है। तो फल क्या है दोस्तों, फल क्या है आपका, फल कर्म है, और खाता क्या है, खाता क्रिया है। ठीक है, क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। राम पत्र लिखता है और सीता गीत गाती है। ठीक है दोस्तों, अब है सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, 2 बताएंगे, एक कर्मक और 2 कर्मक। कितने होते हैं, या तो एक कर्मक क्रिया होगी या तो 2 कर्मक क्रिया होगी। एक कर्म में केवल एक कर्म होगा दोस्तों, और 2 कर्मक में हमेशा 2 कर्म होंगे। ठीक है, अगर एक कर्मक क्रिया कहा जाए तो उसमें हमेशा एक कर्म कहेंगे। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक कर्म होता है, जिस वाक्य में एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और उत्तर की जांच करने के लिए हमें क्या शब्द से प्रश्न करना होगा, कैसे, क्या शब्द से प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर मिल जाएगा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगी दोस्तों, वहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे देखते हैं, जैसे कुत्ता रोटी खाता है, कुत्ता क्या खाता है, रोटी खाता, एक कर्म है। बिल्ली चाय पीती है, बिल्ली क्या पीती है, चाय पीती, केवल एक कर्म है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, केवल एक कर्म है दोस्तों, क्या है, केवल एक कर्म है। ठीक है, अब 2 कर्मक में हम जानेंगे जिसमें 2 कर्म के साथ, जिस वाक्य में क्रिया 2 कर्म के साथ आती है, जिस वाक्य में क्रिया कै कर्म के साथ आती है दोस्तों, 2 कर्म के साथ आती है, वहाँ द्विकर्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, द्विकर्मक होता है। इसकी पहचान क्या और किसको, इसकी पहचान क्या करेंगे, क्या और किसको लगाकर, जैसे वहाँ था क्या पीती है ना, चाय पीती है, क्या खाता है तो रोटी खाता है, क्या पढ़ता है तो पुस्तक पढ़ता है। लेकिन 2 कर्मक में हमें 2 बार सवाल करना पड़ेगा, क्या और किसको ना, क्या और किसको। अगर हम उदाहरण से समझना चाहें दोस्तों, उदाहरण जैसे है कि अध्यापक बालकों को पुस्तक पढ़ाया ना, अध्यापक ने बालकों को पुस्तक क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, हमें क्या करना है, क्या से प्रश्न करना है और किसको से प्रश्न करना है। क्या और किसको से प्रश्न करने पर अगर हमको उत्तर मिलता है दोस्तों, क्या और किसको, क्या और किसको कहने से अगर हमें उत्तर मिलता है दोस्तों, तो वहां पर हमेशा कौन सी क्रिया होगी, वहां पर हमेशा आपकी द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे अध्यापक ने बालकों को पुस्तक पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पुस्तक पढ़ाया, किसको पढ़ाया, बालकों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पुस्तक पढ़ाया, किसको पढ़ाया, बालकों को पढ़ाया। तो इसमें कितने कर्म आ गए, 2 कर्म आ गए। और वहां बिल्ली चाय पीती है, क्या पीती है, चाय पीती है, इसे मैंने क्या लिखा, बिल्ली चाय पीती है। क्या बताया दोस्तों, बिल्ली चाय पीती है। तो यहाँ पर केवल एक कर्म है, क्या पीती है, चाय पीती है। लेकिन यहाँ पर क्या और किसको प्रश्न करना पड़ेगा, क्या पढ़ाया, पुस्तक पढ़ाया, किसको पढ़ाया, बालकों को। दूसरा है राम ने श्याम को पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा, किसको लिखा, श्याम को लिखा। ठीक है, दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, क्या सुनाई, क्या सुनाई, कहानी सुनाई, किसको सुनाई, बच्चों को सुनाई। ठीक है, राम ने श्याम को पुस्तक दिया, क्या दिया, पुस्तक दिया, किसको दिया, श्याम को दिया। तो कैसे पहचान करेंगे दोस्तों, क्या केवल क्या शब्द से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाए तो वहां एक कर्मक क्रिया होगी, वहां क्या होगी, एक कर्मक क्रिया होगी दोस्तों। और क्या और किसको शब्द से प्रश्न करने पर, क्या और किसको शब्द से प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए दोस्तों, यदि उत्तर मिल जाता है तो वहां द्विकर्मक क्रिया होगी। वहां क्या होगी दोस्तों, वहां 2 कर्मक क्रिया होगी। क्या और किसको कहने से अगर उत्तर मिल जाता है, क्या और किसको कहने से उत्तर मिल जाए तो वहाँ हमेशा द्विकर्मक क्रिया होगी। केवल क्या शब्द का प्रयोग करने से, केवल क्या शब्द का प्रयोग करने से दोस्तों अगर उत्तर मिल जाए तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर केवल और केवल एक कर्मक क्रिया होगी। और कौन कहने से दोस्तों, कौन कहने से अगर उत्तर मिल जाए दोस्तों, कौन कहने से उत्तर मिल जाए आपको, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी दोस्तों, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। अगर आप इतना ध्यान में रखते हैं दोस्तों, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या और किसको, अगर आपको किसी वाक्य में 2 बार प्रश्न करना पड़ रहा है,
क्या और किसको अगर कहने से उत्तर मिल जाता है तो ये कैसी क्रिया होगी दोस्तों, यहाँ द्विकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, यहाँ दो कर्मक क्रिया होगी। और केवल क्या कहने से उत्तर मिल जाए दोस्तों, अगर क्या कहने से, तो यहाँ कैसी क्रिया होगी, यहाँ एक कर्मक क्रिया होगी। कैसे होगी दोस्तों, यहाँ एक कर्मक क्रिया होगी। यहाँ कैसी क्रिया होगी दोस्तों, एक कर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और ये दोनों क्रियाएं किस में होंगी, ये दोनों क्रियाएं दोस्तों सकर्मक में होती हैं। किस में होती हैं, सकर्मक में होती हैं। ठीक है, और केवल कौन कहने से, क्या दोस्तों, कौन हंसता है, कौन रोता है, कौन खाता है, कौन सोता है, अगर यहाँ करने से उत्तर मिल जाता है दोस्तों, तो ये क्रिया कैसे होगी, ये क्रिया दोस्तों आपकी अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, परीक्षा में आप कोई सवाल गलत नहीं करेंगे। क्या और किसको कहने से